तो स्टार्ट कर रहे, व्हाट इज ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है, ब्रांच अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, ब्रांच अकाउंटिंग का क्या तात्पर्य है। सुनिए, ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब हम लोगों ने डिपार्टमेंट किया था, डिपार्टमेंट और ब्रांच में क्या फर्क है, डिपार्टमेंट और ब्रांच में क्या फर्क है। देखिए, जैसे मेरा कोचिंग यहाँ है और गरियाहाट में भी है और हाजरा में भी है और मान लीजिए रूबी में भी है, ये हो गया ब्रांच। क्या हो गया वो ब्रांच। और एक ही बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे हम अकाउंट्स पढ़ाते हैं, वहां पे कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, वहां पे कोई मान लीजिए कॉस्ट टैक्स पढ़ा रहा है, ऊपर में कोई बीएसटीडी पढ़ा रहा है, ये हो गया डिपार्टमेंट। क्या हो गया वो डिपार्टमेंट। इसी कोचिंग के अंदर में कोई आर्ट्स पढ़ा रहा है, कोई कॉमर्स पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है। जैसे कॉलेज में आप जाएंगे, आज आप लोग जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है जब आप लोग कॉलेज में जाएंगे पहली बार। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आप कॉलेज में पहली बार जाएंगे, क्योंकि जाना कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस तो करना होगा ना, एटलीस्ट जाना जरूरी है। क्यों, ये देखने के लिए कि कॉलेज का जिंदगी होता क्या है। भले 2-3 बार अच्छा नहीं लगेगा, वो छोड़ देंगे जाना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप लोग जाना जरूरी है। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से। बस जैसे बहुत बच्चे आज नहीं आ पाए, मैसेज किए हम लोग कॉलेज, हम लोग कोई बात हम कॉलेज करिए, हम रिकॉर्डिंग करके आपको भेज देंगे, क्योंकि वो जरूरी है। नहीं तो सीखेंगे ना कि क्या होता है, माहौल समझ में सुविधा होगा। देखिए, एक दिन 2 दिन जाइए, नहीं अच्छा लगा मत जाइएगा, उसके बाद दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जाइए। तो बाबू ब्रांच अकाउंटिंग बनाने जा रहे हैं, समझे। तो एक कॉलेज के बिल्डिंग में जाएंगे ना, एक ही कॉलेज में आर्ट्स भी पढ़ाई हो रहा, साइंस भी पढ़ाई हो रहा है, कॉमर्स भी पढ़ाई हो रहा, आर्ट्स भी हो रहा है, साइंस भी हो रहा है और कॉमर्स भी हो रहा है। ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया डिपार्टमेंट। ये क्या हो गया बाबू, डिपार्टमेंट। ये हो गया आर्ट्स भी हो रहा, साइंस भी हो रहा, कॉमर्स भी हो रहा, दिस इज अ डिपार्टमेंट। और ब्रांच क्या होता है कि एक कॉलेज का एक तो कॉलेज, जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज है, उसका 2 पार्ट है, एक तो आपका कॉलेज स्ट्रीट में है और एक तो नया खुला है राजारहाट की तरफ। जैसे उमेश चंद कॉलेज का भी 2 ब्रांच है, जैसे बोंगोवासी कॉलेज उसका भी ब्रांच है बहुत सारा। तो ब्रांच मतलब क्या होता है कि आप ही का पार्ट अलग अलग जगह पे, कोई एक तो ऑफिस मेरा कोलकाता में, एक तो ऑफिस मेरा दिल्ली में, एक तो ऑफिस मेरा हरियाणा में, एक तो ऑफिस मेरा राजस्थान में। ये हो गया ब्रांच। क्या हो गया वो ब्रांच, समझ रहे ना। तो ब्रांच अकाउंटिंग जब आप बनाते हो तो आपको ब्रांच का अकाउंट्स बनाना रहता है। ब्रांच मतलब क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल दे रहे तो ब्रांच जब आप पढ़ते हो ना, ब्रांच के साथ साथ आपको 2 वर्ड क्लियर होना चाहिए, एक होता है ब्रांच और एक होता है एचओ, क्योंकि बार बार सम्स में आएगा। एचओ मतलब होता है बच्चों हेड ऑफिस। क्या था वो, हेड ऑफिस। मेरा हेड ऑफिस है कोलकाता में, ब्रांच है मान लीजिए गरियाहाट, ब्रांच है मान लीजिए गरियाहाट, तो कोलकाता में ही हो गया, गरियाहाट में भी हो सकता है ब्रांच, विद इन द सिटी भी तो हो सकता है ब्रांच। बट जनरली क्या होता है ना, देखिए जनरली बिजनेस का एक स्ट्रेटजी होता है, एक एरिया में, एक शहर में, एक ही जगह पर। जैसे कि मान लीजिए इस एरिया में मेरा कोचिंग ऑलरेडी है, अब इस एरिया में बहुत जगह ऐसा होता है कि इस एरिया में बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे टीचर है जो लोग हमको बोलते हैं कि आगे पढ़ाइए, लेकिन नहीं जाते। क्यों, एक ही एरिया में ना, एक ही एरिया में क्यों 2 जगह पढ़ाएंगे, कॉमन सेंस। एक ही एरिया में जब 2 जगह पढ़ाएंगे तो हमारे स्टूडेंट तो स्कैटर्ड हो जाएगा, कॉमन सेंस। बिजनेस मैन का तरह सोचिए, अगर हम एक ही एरिया में मान लीजिए अपने कोचिंग में पढ़ा रहे और इसी एरिया में कोई दूसरा टीचर है, वो उनके कोचिंग में भी जाके हम पढ़ा रहे, तो फिर प्रॉफिट तो नहीं है। क्यों, क्योंकि जब एक ही एरिया में अगर हम 2 बिजनेस ब्रांच खोल लेंगे तब तो मेरा कस्टमर डिवाइड हो जाएगा। अब लॉजिकली सोचिए, बिजनेसमैन की तरह सोचिए, एक तो बिरयानी दुकान बुंदलगेट के पास है और एक तो बिरयानी दुकान मान लीजिए हम कॉलोनी विहार में खोल रहे हैं, तो एक ही एरिया के रेंज में अगर 2 बिरयानी दुकान खोल लेंगे तो मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा। ये बिजनेस इस तरह का बिजनेस करना प्रॉफिटेबल भी नहीं है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचना, हमेशा जिंदगी को अगर आप बिजनेस में डाल देंगे तो लाइफ बहुत आगे चल जाएंगे आप, क्योंकि आप लोग का जिंदगी जो है बिजनेस ही तो है। जो आप पढ़े हैं, जितना आप ज्ञान हासिल किया, सारा को जिंदगी में डाल दीजिए, बस हो गया, लाइफ चलने लगेगा आपका। तो आप क्या किए, एक तो दुकान खोले बुंदलगेट में, तो बुंदलगेट देखो, अगर बुंदलगेट में मैं दुकान है तो कॉलोनी बाजार के लोग, 42 के लोग तो वहाँ पे आ ही जाते हैं, तो फिर से हम कॉलोनी बाजार में क्यों दुकान खोले, बी प्रैक्टिकल। इसीलिए जनरली क्या होता है ना, बहुत सारा कंपनी ब्रांच जो खुलता है वो जैसे 2 डिस्ट्रिक्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट में खोला, जैसे कोलकाता एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, अब एक तो हम हुगली में खोले, एक तो मान लीजिए हम नदिया जिला में खोले, एक तो मेदिनीपुर में खोले, ये सब ठीक है। कोलकाता में है, एक तो हम बिहार में ब्रांच खोले, ये ठीक है। मतलब आपको बता रही कि ब्रांच का प्रैक्टिकल यूज क्या है लाइफ में। तो ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच बिजनेस तभी खोलने का है जब आपका बहुत सारा अलग अलग जगह पर अलग अलग डिस्टेंस मार्केट हो, जहां पे एक मार्केट के कस्टमर दूसरे मार्केट में ना आ सके। जो भी हो, ये ब्रांच का मतलब हो गया। तो ब्रांच का मतलब क्या हो गया, आप समझ गए होंगे। ब्रांच और डिपार्टमेंट में फर्क क्या होता है बताइए। तो ब्रांच मतलब डिफरेंट यूनिट्स इन डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट यूनिट्स इन डिफरेंट सिटीज। जैसे यहाँ पे भी हम कोचिंग पढ़ा रहे, बिहार में भी हम कोचिंग पढ़ा रहे, ये मेरा ब्रांच हो गया। लेकिन हम यहाँ पर कोचिंग पढ़ा रहे हैं, वहां पे डांस सिखा रहे हैं, ये हो गया डिपार्टमेंट। क्या हो गया, वो डिपार्टमेंट। ऊपर में कराटे सिखा रहे, डिपार्टमेंट। बॉक्सर सब बना देंगे। उसके बगल में मैं होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई करा रहे, खाना बनाना सिखा रहे, ये हो गया डिपार्टमेंट। क्या हो गया, वो डिपार्टमेंट। अब मीनिंग समझ गए हो। तो डिपार्टमेंट का अकाउंट्स आप बनाना सीख चुके हो। आज आप किसका अकाउंट्स बना रहे बताइए। आज आप बनाना सीखेंगे ब्रांच का अकाउंट्स। तो जैसे मान लीजिए मेरा मेन ऑफिस है कोलकाता और एक तो ऑफिस है मेरा दरभंगा बिहार में,
ये क्या हो गया, मेरा हो गया हेड ऑफिस, मेरा क्या हो गया अबू, हेड ऑफिस। आर वो मेरा हो गया ब्रांच ऑफिस, क्या हो गया अबू, ब्रांच। यहां पर आपको अकाउंट्स बनाना सीखना है। हेड ऑफिस के बुक्स में आपको अकाउंट्स बनाना है, हेड ऑफिस के बुक्स में क्या बनाना है, अकाउंट्स बनाना है। एक तो सम देगा 10 मार्क्स गारंटी के साथ। सर नहीं आया तो हो ही नहीं सकता है। कौन सा चैप्टर नहीं आता वो बता रहे, कौन सा चैप्टर में से मतलब सस्पेंस वाला चैप्टर वो भी बता रहे। पढ़ना सब पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन जो है वो आप लोग के लेवल के एग्जाम के लिए, सेम 3 के एग्जाम के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन, पहला चैप्टर पीएल अप्रोप्रिएशन था, लेकिन आपको पढ़ाएंगे लास्ट में। क्या है वो, इररिलेवेंट चैप्टर है, मतलब दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। बहुत रेयरली, आज तक तो सीयू में रेयरली हम क्वेश्चन पेपर में भी देखे होंगे पीएल अप्रोप्रिएशन। क्यों, आप लोग का लेवल में पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने देगा, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए। सेम 3 में सेकंड ईयर में जा रहे, पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं देगा, पीएल इनकॉर्पोरेशन अलग चीज है, अब पीएल अप्रोप्रिएशन अलग चीज है। बहुत से बच्चा पीएल अप्रोप्रिएशन सीखता है, उसको लगता है पीएल इनकॉर्पोरेशन सीख गए। अब पीएल इनकॉर्पोरेशन सीखता है मतलब अप्रोप्रिएशन सीखते हैं। अप्रोप्रिएशन अलग चीज है। अप्रोप्रिएशन 12 में जो किए थे याद है, 12 में बनाए थे बाई नेट प्रॉफिट, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हलवा होता है वो सम्स। उसका उसमें भी क्या देता है, उसमें भी देगा तो खाली पीएल अप्रो बनाने नहीं देगा। बच्चा मार पीएल अप्रो बनाते यार, नहीं पीएल अप्रो बनाने नहीं देगा, वहां पे आपको एडजस्टमेंट एंट्री देगा। पीएल अप्रो का एडजस्टमेंट एंट्री, पीएल अप्रो को करेक्शन करने के लिए अगर देगा भी तो वो भी सीखेंगे हम लोग, लेकिन वो सब लास्ट में, जो अनइम्पोर्टेंट है वो सब लास्ट में, बस मेरे। और उसके बाद आपको हम 3-4 तो सैंपल पेपर देंगे, वो 3-4 तो सैंपल पेपर प्रैक्टिस करके जाइएगा, उसी पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे और उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इधर देखिए, तो हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस हो गया, तो कुछ ज्यादा थ्योरी इसमें नहीं है, सम्स है। तो 1-2 पॉइंट लिख लीजिए, फिर सम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। लिखिए पॉइंट नंबर 1, लिखिए लिखिए a branch may be defined as the section of the enterprise. Branch may be defined as the section of the enterprise. Section of the enterprise. Branch may be defined as the section of the enterprise. ब्रांच को आप डिफाइन कर सकते हो सेक्शन ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब एक बिजनेस का जो टुकड़ा होता है, बिजनेस का जो पार्ट होता है, उसको आप क्या बोलते हैं बाबू, ब्रांच। क्या बोलते हैं? क्या एग्जाम में ये पूछेगा डिफाइन ब्रांच? नहीं, कभी जीवन में नहीं पूछेगा, ये बस समझने के लिए लिखा है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, देयर मे बी 2 टाइप्स ऑफ ब्रांच। देयर मे बी 2 टाइप्स ऑफ ब्रांच। देयर मे बी 2 टाइप्स ऑफ ब्रांच। Point number 1, there may be 2 types of branch. There may be 2 types of branch. Point number 1, home branch. Point number 2, point number 1 home branch. Point number 2, foreign branch. Foreign branch. चलिए आइए देखिए, हो गया अब, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अभी सवाल ये है कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। हम लोग अभी ब्रांच अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो ब्रांच मतलब बिजनेस का एक तो सेक्शन। अब ब्रांच मतलब ब्रांच अकाउंट कितना तरह का होता है वो 2, एक तो होम ब्रांच, एक तो कौन सा ब्रांच बोलिए, होम। और होम ब्रांच मतलब जैसे हम आपको यहाँ पर इंडिया में ट्यूशन पढ़ा रहे, कोलकाता में ट्यूशन पढ़ा रहे और बिहार में भी ट्यूशन पढ़ा रहे, ये हो गया मेरा होम ब्रांच। कोलकाता में भी ट्यूशन पढ़ा रहे और पाकिस्तान के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ा रहे। तो वो क्या हो गया, वो कौन सा ब्रांच क्या होता है, ये फॉरेन ब्रांच। कौन सा, फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच दूसरा कंट्री में, मतलब अमेरिका के लोगों को भी ट्यूशन पढ़ा रहे, ये क्या हो गया अबू, फॉरेन ब्रांच। समझ रहे, ये सब फॉरेन ब्रांच। लेकिन जब जिंदगी में कभी ना फॉरेन ब्रांच होगा, ना फॉरेन ब्रांच आपका एग्जाम में आता है, ना आपका सिलेबस में। आपका सिलेबस में होम ब्रांच है। कौन सा बाबू, होम ब्रांच। क्रोनोलॉजी को समझिए, आपका सिलेबस में कौन सा अकाउंट बनाने आता है, होम ब्रांच। आपका एग्जाम में आता है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट बनाइए। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए देता है, लेकिन ब्रांच अकाउंट में भी बहुत झमेला है। ब्रांच अकाउंट जब आप बनाओगे ना तो बहुत सारा मिसिंग वैल्यूज दिया रहेगा, तो मिसिंग वैल्यूज आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सम्स को।
तो जब हम लोग ब्रांच ऑफिस बनाएंगे उसका फॉर्मेट, ब्रांच ऑफिस का अकाउंट्स बनाएंगे उसका क्या फॉर्मेट होगा, उसका फॉर्मेट का हम लोग पहले सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि ब्रांच अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे उसका क्या फॉर्मेट है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, पूरा लिख दे रहे बाबा, नहीं तो आप लोग एक्चुअली लिख के छोड़ दोगे, हेड ऑफिस, ठीक है। क्या ना, अच्छा कौन सा अकाउंट बना रहे हो, ब्रांच अकाउंट, यहां पे लिख दीजिएगा ब्रांच अकाउंट, कोई दिक्कत बच्चों। उसके बाद कॉलम बना लीजिएगा 2 ठो, क्या ठो बाबू, 2 ठो, रुपीज, यहां पे लिखिएगा पर्टिकुलर्स, यहां पे भी लिखिएगा बाबू पर्टिकुलर्स, इन डाउट गाइस, रुपीज, इधर पर ही होगा क्रेडिट, इधर पर ही क्या होगा वो डेबिट। फॉर्मेट का झमेला ज्यादा है नहीं क्योंकि सब सिंपल फॉर्मेट है। अब आप सोचिए हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में रिश्ता कैसा होगा, खाली सोचिएगा और आप बताइएगा। सबसे पहले क्या होगा, देखिए जब आप सवाल बनाइएगा ना तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस लिखने का रहेगा एसेट्स का, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो लिखिएगा 2 बैलेंस बीडी, प्लीज समझ लीजिए, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो लिखिएगा 2 बैलेंस बीडी। सर एसेट्स जैसे कि स्टॉक रहेगा, जैसे कि डेटर्स रहेगा, जैसे कि कैश रहेगा, जैसे कि पेटी एक्सपेंसेस रहेगा, पेटी कैश रहेगा, बस समझे, कैश में लोग पेटी कैश ही देते हैं, बस समझे ना, कैश में लोग मोस्टली कौन सा कैश देते हैं वो पेटी कैश, कैश में आपका जनरली पेटी कैश रहता है। तो कैश पेटी कैश क्यों रहता है, क्योंकि देखिए पेटी कैश का मतलब क्या होता है, पेटी कैश का मतलब हो गया आपका कि जो ब्रांच है उसका खुजरा खर्चा मतलब पान, बीड़ी, सिगरेट, चाय, गुटखा, आप तो खाते ही है, तो ये सब क्या हो गया, वो पेटी कैश, क्या हो गया वो पेटी कैश, बस समझे ना। तो कैश वो मोस्टली नहीं देता, मोस्टली आपका सबसे पेटी कैश ही रहेगा, बस में पेटी कैश ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच ऑफिस के पास, देखिए आप ब्रांच का अकाउंट बना रहे हैं, तो जैसे मेरा आसनसोल में एक ब्रांच है, मेरा दिल्ली में एक ब्रांच है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस में क्या दिया रहेगा, हर सवाल में स्टॉक, डेटर, कैश, पेटी कैश, फर्नीचर आता है, तो सिंपल भाषा में आप लोग भाषा में बोले तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, समझने के लिए समझ लीजिए पहले अच्छे से, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्या बाबू, एसेट्स। कोई भी टॉपिक का पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें आप लॉजिक को समझते हो, उसके बाद खाली सवाल बनाना रहता है। ओपनिंग बैलेंस हो गया बाबू, अगर क्लोजिंग बैलेंस रहा तो क्लोजिंग बैलेंस अगर दिया ही रहता है ऑलमोस्ट सवाल में, तो ऐसे लिखिएगा बाय बैलेंस, क्या बीडी की सीडी, सेम चीज का हम एसेट्स लिख दे रहे वर्ड, हम उतना लिखने, एक बार समझा दिया आपको, एसेट्स लिख दे रहे, ठीक है। सम्स तो बनाएंगे ही, सम्स में लिखेंगे जैसा आएगा, मतलब एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो 2 बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस रहेगा तो बाय बैलेंस सीडी, ओपनिंग रहेगा तो क्लोजिंग रहेगा तो ओपनिंग रहेगा, क्लोजिंग रहेगा। अच्छा अगर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस रहा तो ऐसा भी तो हो सकता है, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस रहने से लिखिएगा बाय बैलेंस बीडी, यहां पे लिख दे रहे लायबिलिटीज, ओपनिंग बैलेंस बता, अरे बाबू बात नहीं, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस रहने से इधर लिखेंगे, देखिए तो ओपनिंग बैलेंस अगर रहता है इसमें तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, दिख रहा बाबू सबको, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस रहने से बाय बैलेंस बीडी, और अगर लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस होगा तो थोड़ा नीचे आके लिखिएगा 2 बैलेंस बीडी, सॉरी सीडी, 2 बैलेंस सीडी, लायबिलिटीज। ध्यान से सुनिए, बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस और सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस, बीडी मतलब सीडी मतलब। अच्छा अगर एसेट का ओपनिंग बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में। आई होप आप समझ गए हों। तो इस बीच में जो खाली जगह रखे हैं, जैसे बचपन में आता था ना फिल इन द ब्लैंक्स में तो कुछ देना होगा, सामान भेजेंगे तो एंट्री करेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, नहीं भी ब्रांच वर्ड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, सामान भेजे हैं। अगर कोई खर्चा के लिए पैसा दे रहे तो लिखेंगे टू कैश या बैंक लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर एक्सपेंसेस। अगर कोई खर्चा के लिए पैसा दीजिएगा तो क्या लिखेगा, टू बैंक या कैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई पैसा आपको मिल रहा है ब्रांच से तो बाय कैश अथवा क्या बाबू बैंक, इफ एनीथिंग कलेक्टेड, अगर आप कुछ आप कलेक्ट कर रहे हो तो आप ऐसे लिखेंगे। ये सब एंट्रीज आपको सम्स में मिलेंगे। तो क्या ये इतना इजी है? नहीं, ये तो हो गया। देखो इसमें क्या हो रहा है, सम्स जब आप बनाएंगे कोई डेटा इसमें, ये पूरा सवाल दिया रहेगा, सवाल ऐसे ही रहेगा, सवाल में क्या करेगा, कोई ना कोई एक तो चीज मिसिंग कर देगा, कोई एक तो चीज मिस रहेगा। अब वो जो मिसिंग चीज रहेगा उसके लिए आपको मेमोरेंडम अकाउंट बना के निकालना पड़ता है, वो धीरे धीरे सीखेंगे। पहले आप इसको बेसिक समझिए, बेसिक्स हमको बताइए। ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले डेबिट में क्या होगा दोस्तों,
अच्छा, एसेट का अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हो तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस तो बाय बैलेंस। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस। सामान भेजेंगे तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। खर्चा करेंगे, खर्चा के लिए अगर पैसा देंगे तो टू बैंक फॉर एक्सपेंसेस, अगर पैसा देंगे तो। और अगर पैसा वो लोग हमको दे रहा तो बाय कैश और बैंक। यस और नो? अच्छा, सामान हम भेजे, आप ब्रांच वाला वापस कर दिया तो सामान वापस कर, तो इसका रिटर्न कर, इसका रिवर्स एंट्री मार दीजिए, उल्टा। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, यहाँ पे लिखिएगा रिटर्न, समझने के लिए रिटर्न होगा तो ऐसे लिखेंगे। पूरा हो गया, सवाल खत्म। सवाल खत्म होने के बाद अगर क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ तो प्रॉफिट और डेबिट साइड बढ़ा हुआ तो लॉस। जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको ट्रांसफर कर देंगे टू जनरल प्रॉफिट। जनरल प्रॉफिट हो गया। आपको यहाँ पे अगर आपको और अच्छा लिखना है तो लिख दीजिए ब्रांच प्रॉफिट, हो गया। अगर लॉस आया तो उस साइड में, अगर क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ तो क्या आएगा? प्रॉफिट, और डेबिट साइड बढ़ा हुआ तो क्या आएगा? लॉस। बहुत ज्यादा नया आपको नहीं लगा होगा बनाने के बाद, और जब बनाएंगे तो और इजी लगेगा। बात समझे ना? ये फॉर्मेट हम पूछते भी हड़बड़ाई मत। पहले बताइए, इन द बुक सब क्या लिखेंगे? हेड ऑफिस। किसका अकाउंट बना रहे? ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट बना रहे बाबू, ब्रांच अकाउंट बना रहे। सबसे पहले एसेट अगर दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस तो आप क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD। और अगर एसेट दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस तो आप क्या लिखेगा? बाय बैलेंस CD। अगर लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दिया हो तो बाय बैलेंस BD, और अगर लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस दिया हो तो टू बैलेंस CD। यस और नो? क्योंकि एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। रुक, अभी हड़बड़ाई मत। अगर अच्छा बताइए, सामान भेजेंगे तो क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। और अगर हम लोग कोई पैसा वैसा दे रहे हैं खर्चा पानी के लिए, टू बैंक। टू बैंक या टू कैश भी लिख सकते हैं। और उस साइड में अगर पैसा मिलेगा तो क्या लिखेंगे? बाय कैश। क्या लिखेंगे? और अगर सामान रिटर्न कर दिया तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रांच क्या होता है? ब्रांच, सोचो वाला ब्रांच। अब ब्रैकेट में रिटर्न। कॉपी करो बाबू, फिर आगे करते हैं। देखिए बच्चों, अब सम्स करते हैं हम लोग। सम्स आप लोग को भेज दिए हैं, देखिए अपने दोस्तों के से शेयर कर लीजिए अगर आप फोन नहीं लाए हो तो। बोला है जीकेजे लिमिटेड ऑफ कोलकाता, मिला? जीकेजे लिमिटेड ऑफ कोलकाता मिला बाबू अभिषेक? जीकेजे लिमिटेड ऑफ कोलकाता हैज अ ब्रांच ऑफ आसनसोल। आसनसोल में ब्रांच हम लोग का। ब्रांच डज नॉट मेंटेन अकाउंट्स, बुक्स एंड ऑल द कलेक्शन ऑफ ब्रांच आर रिमिटेड टू हेड ऑफिस। ब्रांच बेचारा गरीब है, वो लोग कोई मेंटेन करता नहीं है, सारा पैसा वैसा बेचारा हेड ऑफिस को भेज देता है। हेड ऑफिस रीइंबर्स द एक्सपेंस। हेड ऑफिस पूरा खर्चा देता है। ये जो लाइन दिया हुआ ना, फालतू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बाबू? फालतू। क्वेश्चन में रहेगा, इतना इंग्लिश पढ़ दिया हुआ खाली। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जीकेजे लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ जीकेजे लिमिटेड लिखेंगे ब्रांच अकाउंट। गुड सेंड टू ब्रांच, बताइए एंट्री आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए ना। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। सेल्स एट ब्रांच। ब्रांच में बिक्री हुआ तो हुआ। ब्रांच में बिक्री हुआ हमको मतलब नहीं है, पैसा होगा तो हमको भेज देना। तो पैसा ब्रांच में बिका तो बिका। लो ब्रांच देखो, अब बोले सर ब्रांच अकाउंट बना रहे, ब्रांच वाला क्यों नहीं आएगा? अरे बाबा आप हेड ऑफिस का देखो, जैसे एग्जाम्पल इसका ब्रांच अकाउंट का मतलब आपको सुनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अकाउंट्स बना रहे हम, लेकिन हिसाब किसका बना रहे? हिसाब मान लीजिए हम उत्तम का मेंटेन कर रहे, बना रहे हम, लेकिन किसका बना रहे? उत्तम का। कि उत्तम से हम कितना पाएंगे, उत्तम हमको कितना देगा, हम उत्तम को कितना देंगे। अब उत्तम क्या किया उससे हमको मतलब नहीं है, उत्तम का मेरे साथ क्या क्या हुआ उससे हमको मतलब है। आप समझ रहे? ब्रांच का मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे साथ क्या क्या हुआ, हमको उससे मतलब है। ब्रांच क्या किया हमको उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेल एट ब्रांच आएगा? सेल एट ब्रांच आएगा? ब्रांच में बिक्री हुआ तो हुआ। ब्रांच का मेरे साथ क्या हुआ वो बता दीजिएगा। कैश रेमिटेड बाय ब्रांच, ब्रांच कैश दिया, ये आएगा कि नहीं आएगा बताइए? कहाँ आएगा वो बात का बताइए, आएगा कि नहीं आएगा? कैश रेमिटेड टू ब्रांच, ब्रांच को कैश भेजे हम लोग, जाओ बेटा जाओ पार्टी कर लेना, सैलरी 10,000 दे देना, भाड़ा 5,000 दे देना, इलेक्ट्रिसिटी 2,000 दे देना, अदर एक्सपेंस मतलब 5 बीड़ी सिगरेट 3,000 रुपया। देखिए ना, ओपनिंग अदर पर्टिकुलर्स, ओपनिंग स्टॉक ना 1 तारीख मतलब ओपनिंग, 31 दिसंबर मतलब क्लोजिंग बोल रहे क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग कैश, ये तीनों एसेट है। तो तीनों क्या है? एसेट है। तो स्टॉक डेटर कैश और क्लोजिंग स्टॉक डेटर कैश। फाइन एवरीबॉडी, आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए सवाल ज़्यादा कुछ है नहीं, सवाल में झमेला। तो
बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग का प्रॉफिट। देखो एक तो फॉर्मेट ना हम आपको बताए थे, तो फॉर्मेट बनाने का मतलब जरूरी नहीं कि हर सवाल में हर चीज आएगा ही आएगा, समझे? तो ये सब चीज करने वाले हैं। तो आप अभी कुछ नहीं करेंगे, आप अभी मेरा साथ देंगे, आपको अभी दिमाग लगाना नहीं है। देखिए देखिए इधर इधर देखिए, बाबू बात नहीं करते तो अच्छा लगता। इन द बुक्स ऑफ जीके लिमिटेड, हेड ऑफिस का नाम लिख दिए, बोर्ड में ध्यान दो, फिर नहीं समझेंगे तो बोलिएगा समझ नहीं आया। यही आप लोग का प्रॉब्लम है, जब समझाएंगे तो बात करिएगा। इधर देखिए, इन द बुक्स ऑफ जीके लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है बताइए? ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, ब्रांच अकाउंट। चलिए आप लोग बताना, हम पूछेंगे। कॉलम कितना बच्चों? 2, रुपीज पर्टिकुलर। देखिए नीचे में ना दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन वो सब का सब एसेट है, स्टॉक, डेटर्स, कैश, ये सब एसेट ही होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन, ये सब रहने से लायबिलिटी हो जाता है, समझे ना? तो बताइए एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस उसको लिखेंगे टू बैलेंस बीटी। देख देख के बोलिए क्या है? तारपुरे स्टॉक कितना? 3 जोड़ के ठीक बोले 1500। क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हो बाबा, पहले उसको लिख लीजिएगा। बाय बैलेंस क्लोजिंग थोड़ा नीचे ही लिखा जाता है। सीडी सेम चीज है ना, स्टॉक, डेटर्स, कैश। बाबू स्टॉक कितना? डेटर्स कैश 30,000। कोई दिक्कत नहीं हो गया बाबू? उसके बाद अब ऊपर से लाइन बाय लाइन ये वाला बैठा लीजिएगा और लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। पहला पॉइंट क्या बताइए? सामान भेजे हैं? सामान भेजे हैं ना? आप बताइए सामान भेजेंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे या क्रेडिट साइड? डेटर्स 15,000 है। डेटर्स कितना? 1500। देख ले हम यहाँ पे बोले ठीक है, कंफ्यूजन है। तो गुड्स सेंट देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे बाबू नालायक हो गया था, कंफ्यूजन हो गया। बच्चे पूछ रही थी कि ऐसे नहीं रिएक्ट किया था कभी भी। कोई भी बच्चा पूछ लिया कर दे, 9 का बच्चे का तरह मत करिए। तो गुड सेंट समझिएगा बाबू, सामान गुड सेंट टू ब्रांच। तो सामान भेजे हैं बाबू, कितना रुपया भेजे बताइए? 1,30,000। कोई दिक्कत? उसके बाद अगला आइटम लाइन में लाइन पड़ी, गुड्स रिटर्न। देखिए भेजे, अगला रिटर्न भी कर दिए। तो रिटर्न कर देने से क्या होगा? बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब आपके मन में ना एक सवाल आता है भैया सेंट टू ब्रांच रिटर्न हो रहा ना। देखिए जो अकाउंट को डेबिट करेंगे भेजने टाइम में, जब रिटर्न होगा तो वही अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ना, रिवर्स अकाउंट होता है। जैसे भेजे थे तो ये लिखे थे, जैसे लोग कंसाइनमेंट का भी सब करते थे, गुड सेंट फिर बाय गुड सेंट, मतलब रिटर्न हो गया वो। तो इसे हमें ब्रैकेट में लिख दीजिए समझने के लिए। रिटर्न कितना बाबू? उसके बाद लाइन बाय लाइन, उसका कैश रेमिटेड बाय द ब्रांच। हम लोग को पैसा भेज रहा बाय कैश, या बैंक कैश भेजा ना तो कैश लिख देते हैं। बाय कैश कितना? बस रेमिटेंस यहाँ पे समझने के लिए 1,52,000। कोई दिक्कत? और कुछ है? उसके बाद सैलरी पेड ना, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच है ना, कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस, कैश रेमिटेड टू ब्रांच। आप बोले कैश रेमिटेड बाय ब्रांच। देखिए खर्चा दिया ना बाबू, तो देखिए क्वेश्चन दे दीजिए बाबा, आप लोग भरोसे रहेंगे तो गलती हो जाएगा। देख ले रहे क्वेश्चन। देखिए हेड ऑफिस रीइंबर्स, अच्छा कैश रेमिटेड बाय द ब्रांच। आप लोग गलत नहीं बोल सकते भाई, बाय कैश 1,52,000। चलिए आइए, उसके बाद हम लोग भेजे, हम लोग कौन भेजे? हम लोग। तो हम लोग भेजे हैं तो टू कैश या बैंक लिख सकते हैं। क्या क्या नाम है बताइए, क्या क्या खर्चा के लिए भेजे? एक एक आदमी बोलिए। सैलरीज कितना? 10,000। उसके बाद
रेंट, उसके बाद कितना, उसके बाद कितना, उसके बाद 10 5 15 तो 17 3 20,000, कोई दिक्कत? और अगला खर्चा खत्म, सब कुछ खत्म। देखिए अब देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। तो देखिए इधर देखिए, क्रेडिट साइड अगर बड़ा हो जाता है तो प्रॉफिट और डेबिट साइड बड़ा हो जाता है तो लॉस। एक बात देखिए ना प्लीज, ओपनिंग बैलेंस एसेट वाला, क्लोजिंग बैलेंस एसेट वाला, ठीक है बाबू। सामान हम लोग भेजे, वो लोग हमको रिटर्न कर दिया, और हम लोग जो खर्चा दिए उसका पैसा और वो लोग जो भेजा है उसका पैसा, ये था हम लोग का रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब वो बेचारा लोग जो भेजा है, रेमिटेंसेस हो गया बाबू। उसके बाद ये पूरा पैसा आपको मिल गया, पूरा जोड़ के बताइए कितना होगा? 500। इधर भी 1,87,500, और उसमें से पूरा माइनस करके देखते हैं प्रॉफिट का कितना आ रहा। टू जनरल प्रॉफिट कितना आ रहा बाबू? 16,000। पूरा पूरी 16,000 ना, 16,000 आ रहा है। यहाँ पे लिख दीजिए ब्रांच प्रॉफिट, समझने रिवीजन में सुविधा हो। कॉपी करिए, बन गया।